सभी दोस्तों को जय हिंद, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, मेरे पास कई दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि मेडिकल में जो हमारा एसएससी का मेडिकल होता है उसमें वेट से रिलेटेड क्या हो सकता है। अगर वेट कम है तो बाहर तो नहीं कर देंगे, ज़्यादा है तो क्या होगा। तो इस वीडियो में दूंगा मैं आपको पूरी डिटेल कि वेट आपका कितना होना चाहिए और कितने तक आप फिट रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जब आप अपना पीएचडी का एग्ज़ाम देने गए होंगे तब भी आपका हाइट, वेट और चेस्ट नापा गया होगा, लेकिन वो हाइट, वेट, चेस्ट अलग होता है। और इस समय जब आप मेडिकल देने जाएंगे इस वक्त भी आपका हाइट, वेट और चेस्ट नापा जाएगा, लेकिन ये वाला जो आपका नापा जाएगा वो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको रीमेडिकल मिल सकता है यदि आपका वेट कम है और ज़्यादा है तो। अब पहले बात हम लेके आते हैं कि यदि आपका वेट कम है तो दोस्तों आपका वेट मिनिमम 50 किलो तो होना ही होना चाहिए। 50 किलो यानी आपका वेट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप पास हैं। 50 से नीचे हैं तो आप अपना वेट थोड़ा बढ़ा लीजिए, 50 के ऊपर आपका वेट जरूरी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यदि आपका वेट है ज़्यादा तो दोस्तों जिस प्रकार बीएमआई चार्ट का जो चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए। उससे 3 या 4 किलो का वहाँ पे लिखा रहता है एवरेज। जैसे कि मेरी हाइट है 176 सेंटीमीटर, तो मेरे को अपना वेट चाहिए 70 से 74 के बीच में। तो इस प्रकार से 3-4 किलो का गैप होना चाहिए और उससे ज़्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए फिलहाल मेडिकल के दौरान। तो यदि आपका वेट ज़्यादा है 3 या 4 किलो तो मैंने मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में कि आपका वेट अपना कैसे कम करना है। क्योंकि अंडर वेट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर वेट में आपको रीमेडिकल मिलने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि वो रीमेडिकल इसलिए देते हैं कि जो भी हमारे दोस्त लोग हैं वो जाएंगे और अपना वेट कम करके आएंगे। तो इसलिए यदि आपका वेट अभी बढ़ा है तो भर्ती होने के बाद और ट्रेनिंग करने के बाद आपका वेट और बढ़ सकता है, इसलिए वो पहले ही आपको ओवर वेट में, जहाँ तक मैंने देखा अभी तक कि रीमेडिकल ज़्यादा ओवर वेट में दिए जाते हैं। तो यदि आपका वेट ज़्यादा है तो अभी आपका टाइम है, 10 दिन का टाइम मिनिमम है ही आपके पास, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और अपना वेट 3-4 किलो आराम से आप कम कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा वेट ले आना, जो आपको हल्का सा भी डाउट लग रहा है जिस चीज़ में, वो ले आना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, वेट कैसे कम करना है उसका जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर जाएँ उस लिंक पर जाएँ और देखें कि वेट कैसे कम करना है यदि आपका वेट ज़्यादा है तो। क्योंकि इस बार मेडिकल में जो है ज़्यादा बच्चे निकलने के चांसेस हैं। जिस प्रकार आपको पता है कि मेडिकल टफ हो सकता है, तो यदि आपको एक भी चीज़ पर डाउट लगता है कि मैं यहाँ पर निकल सकता हूँ तो वहाँ पे आप मौका मत चूकिए बिल्कुल भी। आप जाइए, अपना वेट कम कीजिए और मेडिकल में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं मेडिकल। और आप पहले अपना मेडिकल कहीं मत कराइए। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैं डॉक्टर पर जाके पहले अपना मेडिकल करा लूँ, क्योंकि पता नहीं डॉक्टर आपकी बॉडी में क्या चीज़ निकाल दे, तो फिर आपको उसी चीज़ की टेंशन लगी रहेगी कि डॉक्टर मेरा ये चीज़ चेक तो नहीं करेगा, और उस चीज़ की जगह डॉक्टर आपकी दूसरी चीज़ निकाल देगा। जब आपको टेंशन रहेगी तो आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम रहेगी। तो आप डॉक्टर के पास जाके पहले अपना मेडिकल ना कराएं, ये मेरी पर्सनली सलाह है आपको। सिर्फ आप 2 चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि यदि आपके दांतों में कहीं खड्डा है, कोई फिलिंग आपको करानी है, कोई कैप लगानी है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं मेडिकल में जाने से पहले। और दूसरी चीज़ जो बेस्ट चीज़ है वो है अपनी कान की वैक्स। अपनी कान के अंदर अगर आपके वैक्स है तो उसको आप निकाल के जा सकते हैं। सिर्फ ये 2 चीज़, इसके अलावा अपनी बॉडी का कहीं कोई टेस्ट ना करें मेडिकल में जाने से पहले। जो भी होगा आप मेडिकल में जाएं, डॉक्टर आपकी बॉडी को खुद चेक करेंगे, आप एकदम फ्री छोड़ दें, एकदम रिलैक्स रहें। मेरी मेडिकल वाली वीडियो आप ज़रूर देखें कि मेडिकल में जाने से पहले आपको क्या करना है, और आपका मेडिकल ज़रूर फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान और रखें, यदि आपके हाथों में कहीं टैटू है तो मेरी टैटू वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि टैटू आपका कितना होना चाहिए, कहाँ पे चलेगा, कहाँ पे आप फेल हो सकते हैं। तो वो टैटू के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे रखी है। अगर आपके बॉडी में कहीं भी टैटू है तो मेरी टैटू वाली वीडियो आप देख लीजिए और उसका भी पूरा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड यदि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अभी टाइम है आपके पास। मैं जैसे आपने मेरे को वीडियो को देखा होगा, मैं डेफिनेटली आपके सारे जितने भी मैसेज आते हैं उनका रिप्लाई करता हूँ। तो आप मेरे को मैसेज करिए आपको जहाँ पे भी दिक्कत है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके की डिटेल आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।